दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद। शाहरुख खान लगभग 15-20 दिन से बहुत ही चर्चे में हैं। पहले वो उम्रा करने के मामले में चर्चे में आए, उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ दिनों के बाद वैष्णो मंदिर में गए तो उसको लेकर के चर्चे में हुए। अब वो पठान फिल्म के एक गाना को रिलीज़ करके खूब चर्चे में, यहाँ तक कि बॉयकॉट का अपने इंडिया के हर स्टेट में लगभग कहीं ना कहीं से उनका बाइकआउट की आवाज़ उठी रही है। आपको बता दूं कि ये बाइकॉट उनके ये फिल्म पठान फिल्म के बाइकॉट ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये लगभग इनका 3 से 4 महीने पहले से ही, और इससे पहले भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इससे पहले से ही पठान फिल्म का बाइकॉट करने का मुद्दा चला हुआ था, उठ चुका था कई सारी बातें, कई प्लेटफॉर्म से और कई आदमी से कई सोर्सेस से आ रहा था, लेकिन एक मजबूत पॉइंट नहीं मिल रहा था जिसके साथ जो लोगों के सामने पेश किया जाए। तो अब वो एक मजबूत पॉइंट मिल गया, वो है कपड़ा। भगवा कलर का जो कपड़ा इसमें दिखाया गया वो कपड़े को लेकर के मैं सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बाइकआउट करने वाले को जवाब देने कतई नहीं आया हूं। ये ना समझे कि मैं जो बाइकआउट कर रहे हैं उसको मैं जवाब देने आया हूं, नहीं। बिल्कुल यकीनन नंगापन हमारे संस्कृति के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। नंगापन के खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और किसी भी विशेष धर्म का मजाक उड़ाया जाए किसी भी एंगल से तो वो उसके समर्थन में बिल्कुल मैं नहीं हूँ। और ये भगवा कलर जो इस गाने में दिखाया गया, भगवा कलर को जो एक सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो एक विशेष कपड़ा वो अपना समझते हैं, है उनका। जहाँ तक सवाल रहा इस गाने का, तो मैं आपको बताऊं कि आप इसको देखें तो इस गाने में सिर्फ यही कलर नहीं किया गया है। गाने में अलग अलग कई सारे कपड़े इसको पहना करके, छोटे छोटे कपड़े इसको पहना करके, जो नंगापन है, बेहयापन है, बेहयाई है, बिल्कुल कतई गलत है, जो नहीं करनी चाहिए था। लेकिन एक पॉइंट्स पे विवाद हो रहा है वो है ये भगवा कलर का, इस पे क्यों कराया गया। तो अगर एक भगवा कलर पे विवाद हो रहा है तो ईमानदारी तो ये है और कायदा तो यही बनता है कि आप जितना भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए था। जैसे इससे पहले जो ट्विटर हैंडल पे बाइकआउट का कई सारे समर्थन में है तो कई सारे उसके जवाब भी दे रहे हैं। तो एक ट्विटर हैंडल से ये देखिए किया गया कि फिर अगर ये इसका बाइकआउट कर रहे हो तो फिर इसका भी करनी चाहिए था, जो इसमें कटरीना कैफ और अक्षय कुमार है, इसका जो ईमानदारी तो हक तो यही बनता है ना। अगर किसी का नाम देख करके, एक चीज़ पे किसी का नाम देख करके, जो नाम का हो या काम का हो, शाहरुख खान तो इस्लामिक स्कॉलर या इस्लाम की निगाह में सिर्फ नाम के हैं। तो अगर नाम का हो या काम को सिर्फ मुसलमानी नाम देख करके आप बाइकआउट करेंगे या उसके खिलाफ होंगे तो ये गलत है ना। ईमानदारी और असलियत और हकीकत तो यही कि चाहे कोई हो, अपना हो, पराया हो, नाम हिंदू वाला हो, मुस्लिम वाला हो, कोई हो, एनीबॉडी, तो उसके खिलाफ होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ मामला अलग है। इस बाइकआउट में बड़े बड़े मंत्री और कई सारे बड़े बड़े जो महंत कहलाने वाले हैं वो फील्ड में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि इस फिल्म को हमारे राज्य में चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी ये वक्त बताएगा। इस पे चर्चा का विषय है, ये वक्त बताएगा कि होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से एक महंत राजू दास हैं, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी थिएटर में यह फिल्म लगती है तो फूंक डालो, जला डालो। इस तरीके के बयानबाजी से यकीनन वातावरण ख़राब होगा। इस तरह का बयान नहीं देनी चाहिए। कई जगह पर तो इतना मामला ख़राब हो गया कि इनके पोस्टर भी जलाए गए हैं। अब मैं शाहरुख खान को कह रहा हूँ कि आपने दिखावा के लिए उम्रा किया, एक समुदाय को खुश करने के लिए, उसी तरीके से दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए आप वैष्णो देवी मंदिर गए। उसके बाद भी आपकी ये कुल टोटल का मामला नहीं चला। अगर आपने अल्लाह के लिए उम्रा किया है तो छोड़िए सर तमाम की तमाम चीज़, ये गुनाहगारी, आपने पैसे ही बहुत कमा लिया है। अल्लाह पाक आपको वो उम्रा कबूल करे। अब एक पलट जाइए, अब नेकी की तरफ पढ़िए, इसी बहाने शायद अल्लाह पाक इसी बहाने आपको एक नेकी की तरफ लाना चाह रहा हो। और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्कुल नंगापन बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। ये सब मामले को देखते हुए आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। इस रिपोर्टिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।